नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दक्ष इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत। दोस्तों, इसको हम कर्ट लेविन्स फील्ड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी सीखने के जो सिद्धांत हमने इससे पहले वीडियो में बताए थे। जैसे कि अगर हम बात करें तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी की हमने बात की थी जो थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। उसके बाद हमने जो क्लासिकल कंडीशनिंग शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है जो पावलोव के द्वारा दिया गया है। उसके बाद हमने बात की इनसाइट थ्योरी की जो कोफको एवं कोहलर के द्वारा दी गई थी। उसके बाद हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की बात की जो बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम लेकर आए हैं कर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत। तो दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो जो इसका प्रतिपादन किसने किया है, जर्मन जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं कर्ट लेविन, उसने इस थ्योरी को दिया है। दोस्तों, इसको क्षेत्रीय सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वातावरण से और व्यवहार से संबंधित होता है व्यक्ति के या किसी बालक के, इसीलिए इसको क्षेत्रीय सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम इसके अन्य नामों की बात करें, दूसरे नामों से जो पुकारा जाता है इस सिद्धांत को, वो इस प्रकार है दोस्तों कि अगर हम देखते हैं, इसको हम तलरूप सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, हम इसको व्यवहार गति का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लक्ष्य का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। दोस्तों, आकर्षण विकर्षण का सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है, गत्यात्मक विकास का सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है, और समूह गतिशीलता के सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है, और सही दिशा का सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों, कभी कभी इसको ज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोस्तों, हमने बात की है कि ये जो क्षेत्रीय सिद्धांत है, फील्ड थ्योरी है, उसको अन्य बहुत से नामों से जाना जाता है। कोई परीक्षा में किसी भी तरीके से किसी भी नाम के द्वारा आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है। दोस्तों, अगर हम कर्ट लेविन की बात करें तो कर्ट लेविन की दो प्रसिद्ध पुस्तकें हुई हैं, और उन पुस्तकों में ही इन्होंने अपना ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो प्रयोग है, उसको प्रकाशित किया है। जैसे दोस्तों, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी जो 1936 में प्रकाशित हुई। दोस्तों, दूसरी इनकी प्रमुख पुस्तक है फील्ड थ्योरी ऑफ सोशल साइंस जो 1951 में प्रकाशित हुई है। तो दोस्तों, अगर हम इनके क्षेत्रीय सिद्धांत की बात करें तो इस क्षेत्रीय सिद्धांत को हम निम्नलिखित रूप से इसको हम देख सकते हैं या इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें क्षेत्र सिद्धांत के प्रमुख आधार या तत्व की, अगर हम यहाँ बात करें तो दोस्तों, इन्होंने चार मुख्य रूप से इसके क्षेत्रीय तत्व बताए हैं या इसके आधार बताए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है जीवन स्थल, लाइफ स्पेस की बात की है इन्होंने। दूसरा है कर्षण शक्ति, वैलेंसी की बात की है इन्होंने। तीसरा है अवरोध, बैरियर की बात की है इन्होंने। चौथा है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन की यहाँ पे इन्होंने बात की है। तो दोस्तों, इस प्रयोग को हम एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों, ये आपको फिगर दिख रही है, ये यू शेप, एक आपको यू आकार की एक क्या दिख रही है, एक रचना दिख रही है। इसने क्या कहा है? बैरियर कहा है, अवरोध कहा है। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसने बताया है कि अगर हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या किसी भी उद्देश्य को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं या अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए या किसी चीज़ को सीखने के लिए हम क्या करते हैं, प्रयासरत रहते हैं लगातार। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर हम सीखना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को हम पाना चाहते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसी हिसाब से अपने व्यवहार को परिवर्तित कर लेते हैं। उसी प्रकार से अपने आसपास का जो वातावरण होता है उसको हम वैसा ही बना लेते हैं। दोस्तों, एक बात और गौर करने की है, इन्होंने अनुभव को आधार न बनाकर इन्होंने व्यवहार को और वातावरण को आधार बनाया है। इनका जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से व्यवहार और वातावरण पर आधारित है। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, अगर किसी भी शक्ति के द्वारा वो कुछ भी अगर लक्ष्य को पाना चाहता है या फिर ये गोल यहाँ पे आपको दिख रहा है, जी बनी हुई है, इन्होंने इसको गोल
बताया है, यहाँ पे पर्सन इन्होंने यहाँ को दिखाया है। और जैसे ही अगर कोई पर्सन अपने गोल को या लक्ष्य को या फिर हम कह सकते हैं उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो उसके बीच में क्या आ जाता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है या बैरियर आ जाता है। तो दोस्तों इससे वो किस तरीके से पार पाए, तो वो अपनी इन चीज़ों को बड़े समझबूझ के साथ करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम इनसाइड थ्योरी की बात करें तो जब चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और कमरे में उसको केले लटका दिए जाते हैं या बाहर भी केले उसमें रख दिए जाते हैं, तो वो पूरी संपूर्ण स्थिति को देखकर जानकर ही समझ पाता है और उस केले को वो प्राप्त करता है। तो उसी प्रकार से क्या करता है, यहाँ पे अगर पर्सन की बात करें, ये पी को इन्होंने पर्सन से डिनोट किया है, जी को गोल बताया है, बी को बैरियर बताया है और ए को वेक्टर, शक्ति रूपी वेक्टर बताया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें अगर कोई भी पर्सन अपने जो गोल है उसको पाना चाहता है तो वो किस तरीके से पा सकता है। दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति अपने गोल की तरफ चलता है तो उसको बीच में अगर वो बैरियर आ जाते हैं, कोई भी समस्या अगर उसको आती है तो उसको वो किस तरीके से सॉल्व कर पाता है, उस समस्या को किस तरीके से दूर कर पाता है। तो दोस्तों इस तरीके से इन्होंने एक ये फिगर ली है। दूसरी फिगर में इन्होंने बताया है कि अगर पर्सन है और इसमें बीच में बैरियर है और यहाँ पे इसका गोल है, तो दोस्तों वो क्या है, सीधे सीधे ना जाकर, यहाँ पे जब बैरियर है तो वो सीधे नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, घूमकर अपने बैरियर को खत्म करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। दोस्तों इन्होंने इसी प्रकार अपने सिद्धांत में ये बताया है कि व्यक्ति या बालक किस प्रकार से क्या करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार इस क्षेत्र का सहारा लेता है। देखा आपने, देख रहे हैं कि सीधे सीधे वो आ जाएगा तो यहाँ पे अवरोध उत्पन्न हो रहा है और वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता। अगर हम दूसरी फिगर में देखें तो कोई भी व्यक्ति है वो अपने लक्ष्य की ओर चलना प्रारंभ करता है और इस यू शेप की जो ये आकार है इससे अलग होकर वो क्या है, एक नया क्षेत्र डेवलप कर लेता है और उस को वो कहाँ पहुँच जाता है, गोल पर पहुँच जाता है, अपने लक्ष्य पर पहुँच जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से इन्होंने कहा है कि किस प्रकार हम अपने क्षेत्र को खुद बनाते हैं, उस अपने वातावरण से क्या करते हुए, संपर्क करते हुए या संबंध बनाते हुए हम आसपास की चीज़ों को देखते हैं, आसपास की चीज़ों को समझते हैं और उन चीज़ों के आधार पर ही उनसे क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं और अपने आप को लक्ष्य की, अपने आप के लक्ष्य की, अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं। दोस्तों तो देख रहे हो आप, अगर ओरिजिनल लाइफ स्पेस की बात करें तो हमारा लाइफ स्पेस कैसा है, ऐसा है, और हम न्यू लाइफ स्पेस की बात करें तो हमारा न्यू लाइफ स्पेस कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अर्थात ये बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। तो दोस्तों अगर हम इस तरीके से बात करते हैं इनकी क्षेत्र सिद्धांत के प्रमुख आधार या तत्व की, इन्होंने क्षेत्र सिद्धांत के प्रमुख आधार और तत्व भी बताए हैं दोस्तों। तो पहला जो इन्होंने तत्व बताया है वो है जीवन स्थल, लाइफ स्पेस की हमने अभी बात की थी। दूसरा है कर्षण शक्ति, वैलेंसी की हमने बात की है। तीसरा है अवरोध, बैरियर की हमने अभी बात की है। चौथा है हमारा अभिप्रेरणा या मोटिवेशन, यहाँ पे हम मोटिवेशन की बात करें। तो अगर हम पहले की बात करें दोस्तों, जीवन स्थल की बात करें, लाइफ स्पेस की बात करें, तो लाइफ स्पेस क्या कहता है, वह वातावरण या ऐसा वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है और इसके अंतर्गत मनुष्य एवं प्राकृतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक उद्दीपक आते हैं। सभी प्रकार के उद्दीपक यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और जिनके साथ वह क्या करता है, मनुष्य प्रतिक्रिया करता है। किस तरीके से भाई उसको एक वातावरण में रहना है, किस तरीके से उसको सोचना है, समझना है, अपने कार्य को प्रगति आगे बढ़ना है या प्रगति करनी है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करनी है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे करनी है। इसी प्रकार दूसरी अगर हम बात करें दोस्तों कर्षण शक्ति की, वैलेंसी की बात करें, तो इसमें कहा गया है कि ये क्या है, जीवन का विस्तार, जीवन विस्तार का क्षेत्र इसको कहा गया है। और जीवन विस्तार का क्षेत्र भी दो तरीके से देखा जाता है, आकर्षण शक्ति और विकर्षण शक्ति। दोस्तों आकर्षण शक्ति और विकर्षण शक्ति का क्या मतलब है कि जो अगर मान लीजिए अगर कोई हम लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर वो आसानी से हो जाता है
तो उसको हम आकर्षण शक्ति, हम उसकी ओर को खींचे चले आते हैं, उसको हम आकर्षण शक्ति कहते हैं। और दोस्तों विकर्षण शक्ति की बात करें, अगर हम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं लेकिन वो हमसे लक्ष्य दूर होता चला जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी विकर्षण शक्ति कहते हैं। तो दोस्तों अगले हम बात करते हैं, जो अगला पॉइंट है अवरोध, बैरियर की इन्होंने बात की है। तो बैरियर में इन्होंने क्या कहा है, लक्ष्य एवं उद्देश्य तक पहुंचने में जो बाधा उत्पन्न होती है उसको हम क्या कह देते हैं, बैरियर कह देते हैं, उसको हम अवरोध कह देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों को हम पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है और उस कार्य को हम नहीं कर पाते। तो दोस्तों उस कार्य को करने के लिए जो बैरियर है, जो अवरोध है, वो हमारी समझ से, हमारे आसपास के उपस्थित वातावरण से, बाह्य आवरण से, उसके साथ में जो तालमेल बैठाना है हमारी समझ की और सोच की, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस समस्या को या उस बाधा को दूर कर पाते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं, अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं। अंत में इन्होंने बताया है दोस्तों अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो दोस्तों जैसा सभी को पता है कि मोटिवेशन क्या है, पुरस्कार एवं दंड का महत्व इन्होंने बताया है कि अगर हमें कोई पुरस्कृत करता है या फिर हमें किसी तरीके से पुरस्कार मिल जाता है तो हम उस कार्य को करने में क्या करते हैं, अच्छी आसानी से कर लेते हैं और उसको क्या करते हैं, उसमें दिलचस्पी दिखाते हैं, उसमें रुचि दिखाते हैं। और मान लीजिए किसी कार्य को करने में हमें दंड मिलता है तो हम क्या करते हैं, उस कार्य को कभी भी नहीं करते। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कर्ट लेविन का जो क्षेत्रीय सिद्धांत है, जो कर्ट लेविन की जो फील्ड थ्योरी है, उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों हमारे चैनल जो YouTube चैनल है नॉलेज विद डॉक्टर दक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।